हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू आशिका एंड टिया व्लॉग। और यहाँ पे शाम के समय घर में जब हमने दिया बाती कर लिया था, उसके बाद हमारे गांव में बहुत बड़ा दुर्गा मंदिर है। तो मैं और मेरी जेठानी दोनों ने प्लान किया कि चलो गांव आए हैं तो माता का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो हम दोनों आ गए हैं दुर्गा मंदिर। और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, कई साल पुराना। और यहाँ पे दुर्गा पूजा में बहुत बड़ा मेला लगता है। और इसका जो सराउंडिंग एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे देवी देवता स्थापित है यहाँ पर। तो ये दुर्गा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और इसके पीछे ना बजरंगबली का भी मंदिर है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। तो बस हम लोग थोड़ा टहल भी रहे थे और दर्शन भी कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये पूरा मंदिर का एरिया है। तो कई अलग अलग देवी देवता के मंदिर है इसके अंदर, यानी ग्राउंड है बहुत बड़ा और उसमें अलग अलग देवी देवता स्थापित हैं। तो यहाँ पे हम लोग राउंड लगा रहे थे। और ये जो साइड में आपने देखा ये बजरंगबली का मंदिर है, ये वाला। तो बस इसमें भी अब हम लोग दर्शन कर लेंगे। और बजरंगबली के मंदिर में ना हमेशा ही बुजुर्ग बैठे होते हैं, हमेशा ही, क्योंकि जो पंडित जी है वो कथा कहते हैं, कुछ ना कुछ बातचीत। और यहाँ पे मैं और मेरी जेठानी हैं, हम दोनों यहाँ तुलसी मैया की भी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ देखिए ये बजरंगबली का मंदिर है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे अब पूजा हो जाएगा। और पीछे देखिए कितना बड़ा पोखर है, गांव में पोखर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। और मैं, मेरी जेठानी आशू और जेठानी की बेटी है। और यहाँ ये दूसरे दिन का व्लॉग है। तो ये मेरी दादी सास है, यानी कि मेरी सास की भी सास। और सिलवट्टे पे ना ये चटनी पीस रही है आम का, क्योंकि मुझे आम की चटनी खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो मेरी सास जो है इस वक्त घर पे नहीं थी, तो मुझे अच्छे से पता नहीं है और इस पे पीसना नहीं आता अच्छे से। तो दादी माँ ने कहा कि लाओ कन्या मैं पीस देती हूँ, बस जो जो मैं बताऊँगी सामान वो देते रहना और मैं फिर पीस दूँगी। और यहाँ मेरी दादी सास जो है ना वो मुझे चटनी पीस कर खिला रही है। मतलब समझिए कितना मैं अपने आप को इतना लकी फ़ील कर रही थी ना कि सास के हाथ का खाना तो चलिए कई लोग खाते हैं, मैं अपने दादी सास के हाथ की चटनी खाऊंगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और जब दादी सास यहाँ पे चटनी पीस रही है ना तो मैं काफ़ी बातें कर रही थी उनसे। और ये आंगन के पीछे का हिस्सा है, गांव में जो बाड़ी होती है पीछे साइड में, तो वहीं पे सिलवट्टा वगैरह रखा हुआ है। तो इसका यूज़ तो कम ही होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इस पे बनी हुई चटनी। और उसके बाद यहाँ पर ना फिर लीची तोड़ रहे हैं, ये हैं और मैं हूँ। तो काफ़ी सारा लीची ना पक गया था, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं तोड़ देता हूँ। और ऊपर की तरफ पके हुए लीची थे, जो लाल लाल लीची होते हैं ये ऊपर की तरफ थे। तो मैंने कहा कि चलिए जो है वो थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस मौसम में हम कम ही आते हैं गाँव। तो अपनी पेड़ की लीची आम खाने का मज़ा ही कुछ और है। मतलब तोड़ के खाइए एकदम फ्रेश ताज़ा, मतलब मज़ा आ जाता है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और सबसे ज़्यादा वो जो तोड़ते वक्त मज़ा आता है ना, उसकी तो क्या कहने। मुझे अपने बचपन की याद आ रही थी, जब भी गर्मी के सीज़न में हम लोग गाँव आते थे ना, तो ऐसे ही हम लोग तोड़ कर खाते थे। और फिर मैंने इनको कहा कि लाओ, और ये जो हुक सा बना है ना बाँस में, इसे हम लग्गी कहते हैं। तो मैंने कहा लाइए लाइए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, मुझे भी आता है तोड़ना, जबकि मैं इतने अच्छे से तोड़ नहीं पाई। लुक सी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, बच्चे में मैं भी की, लेकिन अभी थोड़ा प्रैक्टिस छूट गया। ये है लीची। और खेत से ना अनाज आया था, तो बोरा में सब कुछ पैक था। तो माँ ने कहा कि चलो अब इसे धूप वगैरह दिखा देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दी।